Assalamu alaikum. Hello students, welcome back to Nisa Academy. Shahnaz Sheikh here. Thank you for visiting my channel. So today we will see class 10 chapter 5 arithmetic progression. हम देखेंगे कि AP होता क्या है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है arithmetic progression का, और हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स भी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में बात क्यों कर रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हिंदी में भी बात करूँ, दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो मैं आपके सामने कुछ लिस्ट रख देती हूँ, जैसे कि 1 3 5 7। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको नेक्स्ट नंबर गेस कीजिए, आप कर सकते हैं? यस, आप सोचिए, तब तक मैं दूसरी लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, 1 4 9 16, फिर नेक्स्ट नंबर गेस करना है आपको। फिर और एक लिस्ट में बना देती हूँ। ठीक है, 8 16, फिर इसका भी भाई नेक्स्ट नंबर आपको गेस करना है। यस, कर लिया आपने? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। इसका 25। यस, और इसका क्या होगा? 32 होगा, है ना? तो मैंने क्या किया है, तो आप अगर ध्यान से देखिए, इफ यू सी द फर्स्ट लिस्ट, वी आर एडिंग अ नंबर टू ईच ऑफ द टर्म्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 2 2 ऐड होते जा रहा है हर एक नंबर में। सो ऑब्वियसली 7 के बाद में कौन सा आएगा? 7 + 2 9, है ना? फिर अगर आप दूसरे में देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स है ना, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 5 का होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया है। क्या मल्टीप्लाई किया है? 2 2 2 मैंने मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 2 ज़ा ऑब्वियसली क्या होगा? 32 होगा। तो हर एक लिस्ट में, ये जो नंबर्स की लिस्ट है, एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है? यस, इन द फर्स्ट लिस्ट the addition of a number, right? In the second list it is the squares, and the third list that is a multiplication of a number. So इन तीनों लिस्ट में एक तरह का पैटर्न हम स्टडी करते हैं, और हमने बहुत सारे देखे हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी नेक्स्ट नंबर गेस करो, जैसे कि कभी कोई एडिशन ऐड करके फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी रेसिप्रोकल्स होते हैं, डिवीजन होता है। तो हम इतने सारे पैटर्न्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम इनमें से सिर्फ एक ही वाला पैटर्न पढ़ेंगे। अब वो कौन सा होता है और AP उससे रिलेटेड कैसे है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं। चलिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है। ठीक है, फर्स्ट मंथ आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी दिया है। सो द नेक्स्ट मंथ शी थॉट ओके शी विल इंक्रीज योर पॉकेट मनी बिकॉज यू आर स्टडिंग सो हार्ड फॉर द क्लास 10 एग्जाम्स, राइट? सो 120 हो गई, ओके, देन 140, देन 160, देन 180, 200, सो ऑन। ओके, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। देन सपोज़ आप किसी क्विज कॉम्पिटिशन में मतलब हिस्सा ले रहे हैं। तो जब आप क्विज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें तो फर्स्ट प्राइज़ मान लीजिए 500 रुपीज़ है। ठीक है, सेकेंड प्राइज़ इज़ 400, ओके, थर्ड इज़ 300, एंड द लास्ट वन इज़ 200। 4 प्राइजेस है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोनों एग्जाम्पल्स में, तो फर्स्ट लिस्ट में कुछ एक जो नंबर है वो ऐड होते जा रहा है। मतलब जो नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है आपको? कुछ एडिशन हो रहा है ना? एनी नंबर इज़ गेटिंग एडेड, राइट? सो ईयर 20 20 20 20, तो ये जो फिक्स नंबर है ये थ्रू आउट की लिस्ट में आपके ऐड होते जा रहा है ताकि आपको नेक्स्ट नंबर मिले। तो अगर मैं बोलूँ कि आप नेक्स्ट नंबर गेस कीजिए, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपकी नेक्स्ट पॉकेट मनी क्या होगी? 220 रुपीज़ होगी, है ना? क्योंकि 20 20 20 जो है वो ऐड होते जा रहा है। फिर आप यहाँ देखिए सेकेंड लिस्ट में, तो यहाँ पर भी कुछ ऐड हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, यहाँ पे तो ऐड नहीं हो रहा, तो फिर कम कम होते जा रहा है। जी बिल्कुल, तो प्लस ऑफ -100 हो रहा है ना, यानी कि -100। तो 500 - 100 400 हो गया, फिर -100 300, फिर -100 200। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर है ना। जबकि आपको नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है आपको? जब आप कोई एक फिक्स नंबर पहली वाली टर्म में ऐड कर रहे हो। सो व्हेन यू ऐड अ फिक्स नंबर to the preceding term to get the next term or the succeeding term, we call it as an arithmetic progression। या फिर मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 120 - 100, डिफरेंस कितना हुआ? 20। फिर 140 - 120, डिफरेंस कितना हुआ? 20। फिर अब सेकेंड में बात करें, 400 - 500, डिफरेंस कितना हुआ? -100, है ना? फिर 300 - 400, डिफरेंस कितना हुआ? -100। So if the difference between the two consecutive terms is constant, it is called an arithmetic progression।
ठीक है। या फिर मैं इस तरह से बता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स वेर यू गेट द प्रीसीडिंग टर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द you get the succeeding term by adding a fixed number to the preceding term, ठीक है। तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, जिसकी 120, जब आप पहले वाले नंबर कुछ ऐड करोगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म मान लीजिए आपकी जो पहली जो नंबर है जिसको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, इन लिस्ट के जो नंबर्स हैं इनको टर्म्स बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। तो फर्स्ट टर्म जब उसको आप कुछ ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर, फिर आप दूसरे टर्म को कुछ ऐड करोगे आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस तरह की जो लिस्ट प्रिपेयर होगी उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, ठीक है। समझ आ गया, अंडरस्टूड ना? यस, इजी, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। So arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, ठीक है। So आप एग्जाम्पल्स ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें कौन सा नंबर ऐड हुआ है। जी देखिए 2 2 2 का डिफरेंस है ना, यानी कि +2। यहाँ पे हमने 2 2 2 ऐड किया है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए आप -3 यहाँ पे +1 किया है ना। सो -2 फिर -2 +1 जो है -1 फिर -1 +1 0। यहाँ पे आप कहेंगे कुछ भी नहीं, मतलब क्या 0 ऐड हुआ है ना। और यहाँ पे हम बोलेंगे -1 प्लस ऑफ -1, ठीक है। तो एक एक कम होते गया है, यानी कि एडिशन जो है वो -1 की हुई है। सो आपको नेक्स्ट नंबर जो आप देख सकते हैं 19 है, 18 है, 17 है, ओके। सो दिस फिक्स नंबर, ये जो फिक्स कांस्टेंट जो नंबर है उसे कहा जाता है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या कहा जाता है उसे? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, डिनोटेड बाय डी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया इन लिस्ट नंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं ना। तो जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हो गई A1, ठीक है। फिर आप इसको सेकेंड टर्म A2, A3, थर्ड टर्म A4, A5 सो ऑन। तो ऐसे nth टर्म को हम क्या करेंगे? AN, है ना, ये nth टर्म हो गई। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। फिर अगर आपको देखिए जैसे मैंने कहा ये कॉमन डिफरेंस है ना, तो यही मैं एग्जांपल फर्स्ट वाला मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 10, है ना। फिर ये तो हो गई आपकी A1 फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ, सो ऑन। तो ये कॉमन डिफरेंस जैसे कि मैंने कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कांस्टेंट नंबर जो डिफरेंस है ना। तो कैसे निकालेंगे आप? D इज इक्वल टू कैसे? A2 माइनस A1, जो कि आपको समझ में आ रहा है 4 माइनस 2 कितना है? 2, राइट। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि हमने 2 2 ऐड किया है, बात तो एक ही है ना। फिर आप शायद नेक्स्ट का देखो आप, A3 माइनस A2 सेम ही होगा ना, सेम होना भी चाहिए। 6 माइनस 4 2, राइट। फिर आप नेक्स्ट का देखो, दूसरा A4 माइनस A3, वो भी क्या होगा? 8 माइनस 6 2। तो इसी को जो हम, या फिर मैं इस तरह से बोलूँ कि कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है, फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, या उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बात तो एक ही है। तो इस तरह से हम देखिए कभी कभी देखकर आपको नहीं पता चल जाता है कि अब कौन सा नंबर है ना। अगर सिंपल नंबर्स हो तो ठीक है, पर कभी कभी नेगेटिव्स में नहीं समझ में आते हैं, तो आपको देखो इस तरह से निकालना है। आप नेक्स्ट टर्म लीजिए माइनस प्रीवियस टर्म कीजिए, आपको डिफरेंस मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अभी अब हम और देखते हैं कि इन टर्म्स के बारे में, मतलब AP की जानकारी हम लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसको A1 बोलिए या A बोलिए, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म, अब आप देखिए यही एग्जाम्पल हम देखते थे, ठीक है। 2, अभी ये फर्स्ट टर्म है ना, A है जो भी, A1 बोलिए A बोलिए, सेम है, ठीक है। तो A को फिर हम सेकेंड टर्म जो है जो कि हमारी A2 है, तो आपको कैसे मिली? आपने क्या किया? जैसे मैंने कहा आप एक टर्म ऐड करते जाते हैं, आपने इसमें कुछ ऐड किया। क्या ऐड किया आपने? 2 ऐड किया, जो कि कौन है आपका? D है, यानी कि A प्लस D किया आपने, राइट। A2 कैसे मिला आपको? देखिए A1 आपका 2 था, A2 कैसे मिला? 2 प्लस 2 यानी कि 4, आपने D ऐड किया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये 2 कौन है? A है, और D ये वाला 2 कौन है? डिफरेंस है ना। फिर देखिए A3 आपको कैसे मिला? A3 आप फर्स्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपने कितनी बार 2 ऐड किया? देखिए 2, फिर यहाँ 2 ऐड हो गया, है ना,
ये देखिए यहाँ 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ 2 ऐड हुआ। तो फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म पर आपने कितनी बार 2 ऐड किया? 2 बार किया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 + 2 + 2, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट 2 वाला हो गया, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। और सेकेंड ये 2 बार है ना, ये कौन है? डी है आपके। तो क्या मैं इसे 2D लिख सकती हूँ? क्योंकि आपने 2 बार डी डिफरेंस जो है वो ऐड किया है ना, 2 2। ये देखिए फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म पे जाने के लिए देखिए 2 बार ऐड हुआ है। फिर आप ओके नेक्स्ट टर्म देखिए, ए फोर्थ वाली देखिए। ए फोर्थ को फर्स्ट टर्म से जब आप फोर्थ टर्म पे जा रहे हो तो आपने कितनी बार 2 ऐड किया? जो डिफरेंस है आपका कितनी बार ऐड किया? 1 2 3 बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म प्लस मैं क्या लिख सकती हूँ? 3D, है ना। यानी कि ये देखिए ए तो आपका है, फिर 3 × 2, सो 2 + 6 कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये तो 2 था, +2 × 2 यानी कि 6, है ना। तो वही लिस्ट है जो हमने लिखी है ऊपर। तो आप पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट टर्म आपकी ए, सेकेंड टर्म के लिए आपने कैसे निकाला? ए प्लस डिफरेंस जो कि है आपका कांस्टेंट नंबर। फिर A3 कैसे निकाला आपने? A + 2D, A4 A + 3D। आप बता सकते हैं मुझे A5 कैसे निकालेंगे? जी हाँ, वेरी सिंपल, A + 4D, करेक्ट। तो ऐसे तो ये जो पैटर्न आपको समझ में देखिए मिल रही है। तो अगर आपको कोई भी टर्म आपको निकालनी, मान लो आपको A7 निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप? जी बिल्कुल, A + 60। मतलब आप कोई भी निकाल सकते हैं टर्म, अगर आपके पास क्या हो, आपके पास फर्स्ट टर्म हो यानी कि A हो और आपके पास कॉमन डिफरेंस हो, है ना। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है, तो आप कोई भी टर्म इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मतलब पैटर्न बन गई आपकी फर्स्ट टर्म, फिर आपकी सेकेंड टर्म तो इस तरह से आएगी, फिर आपकी थर्ड टर्म, फिर आपकी फोर्थ टर्म, है ना, सो ऑन। तो इन्हें कहा जाता है जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। क्या कहा जाता है इन्हें? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। नॉट टर्म्स, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जहाँ पे ए कौन है? ए आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और डी कौन है? दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यस। और अब देखिए नेक्स्ट, अब हम कुछ अपने वही एग्जाम्पल्स की ऊपर की एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, मान लीजिए यहाँ पे आपकी पॉकेट मनी ये स्टॉप हो गई, है ना। यहाँ पे ये 4 ही प्राइजेस थे, तो यहाँ पे ये एंड हो गया ना। ये भी एपी था, है ना। तो एंड हो गया मतलब ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं है क्योंकि 4 ही प्राइजेस थे। तो इस तरह की एपी को हम कहते हैं फाइनाइट एपी। क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनाइट टर्म्स है ना। और जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो 10 2 12 कितनी भी अब जितने 2 ऐड आप करते जाओगे उतने नंबर्स आते जाएंगे। तो इन एपी को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट एपी, जहाँ पे एंड ना हो, ठीक है, टर्म्स का। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हम याद रखिए सिंपल से, कि फाइनाइट एपी, ठीक है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी मतलब कौन सा? जहाँ पे टर्म्स आपके लिमिटेड हो, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है, थोड़े फाइनाइट नंबर्स हो। इनफाइनाइट मतलब जो ख़त्म ही नहीं होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। सो फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म A and common difference D. Okay, so now first I will write the AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रही है ना, क्या है? येस, इट इज़ 3/2। एंड कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं? जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1 है, A2, A1 A जो भी, A3 A4। तो क्या करना है? बस A2 - A1 करना है ना। 1/2 -3/2। अब AP है तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस मतलब कांस्टेंट ही होगा। सो ये कैसे देखो, 1 - 3/2, क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर। सो -3/2, 1 - 3 इज -2/2 विच इज़ -1। सो आंसर क्या आ गया? D = -1। सो A = 3/2
और कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1. यस, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. Example number 2, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. So in the previous examples here, it was given to us already that it is an AP. तो हमें कहा था कि AP है, so first term लिखो, common difference लिखो. But यहाँ पे हमें check करना है that whether it is an AP. So how to check? Yes, you have to find the difference and see whether it is same throughout, okay, the list. So let's see the first example, which is given to us. 4, 10, 16, 22. Okay, so this is the first term, second term, third term, fourth term, and so on. So now we'll check the difference. A2 minus A1, how much it is? 10 minus 4, 6. Okay, then A3 minus A2, 16 minus 10, which is again 6. Then A4 minus A3, again 22 minus 16, which is 6. So yes, you can see the difference is same, common difference, right? So therefore, the given list forms an AP. ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका. इफ़ दे फॉर्म एन AP, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स. तो अभी आपके पास फर्स्ट टर्म है यानी कि A1, ठीक है, और D क्या है, यही आपका 6 है ना, D6 है. तो नेक्स्ट टर्म ना द नेक्स्ट टू टर्म, सो 22 आपको प्लस क्या करना है, 6 करना है, विच इज़ 28, करेक्ट. एंड देन सो कैन आई राइट, ओके, A5. सो आप ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले से. A5 है ना, सो A प्लस 4D. A क्या है, 4 प्लस 4D क्या है, 6. सो 4 प्लस 6 4 ज़ा 24, विच इज़ 28. ओके, बोथ वे इट इज़ करेक्ट. ओके, फिर A6 आप कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, A प्लस 5D, सो 4 प्लस 5D कितना है, 6. सो 4 प्लस 5 6 ज़ा 30, सो विच इज़ 34. या फिर आप 28 प्लस 6 भी करेंगे तो वही आपको मिलेगा, राइट, A5 और A6, है ना. सो इन एनी कोई भी तरीका आप यूज़ कीजिए, आंसर तो आपको करेक्ट मिलेगा. सो नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड एग्जाम्पल. 1 इट इज़, और क्या है, -1 -3 -5. ओके, -3 -5. सो ये A1 A2 A3 A4. सो A2 माइनस A1, -1 कितना हुआ, -2. अगेन A3 माइनस A2, -3 माइनस ऑफ -1, ठीक है. सो -3 प्लस 1 विच इज़ अगेन -2. फिर देखिए A4 माइनस A3, -5 माइनस ऑफ -3, so -5 plus 3 which is again -2. So again same number, constant, okay, the difference is same, therefore the given list forms an AP. So A first term इसका 1 है, D क्या है, -2. ये आप देख सकते हैं D है, ठीक है. सो आप कौन सी आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, सो A प्लस 4D, राइट. सो A1 प्लस 4 इंटू -2. So 1 plus into minus minus 1 minus 8 is -7. Then A6, A plus 5D. So 1 plus 5 into -10. So 1 plus into minus minus 5 2s are 10. So which is -9. ठीक है. So next two terms क्या है, -7 and -9. Okay. Yes. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो ये है, सो A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है. सो अगेन A2 माइनस A1, सो 2 माइनस ऑफ -2 है ना. सो 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4, ठीक है. फिर A3 माइनस A2, सो -2 कितना आया, -4. सो यह you can see the difference is not same, right? It is 4 -4.
So yes, therefore the given list does not form an AP क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं है, राइट? So therefore the given list does not form an AP. Okay, fourth one. So this is the fourth example. Again A1, okay, मैं लिख लेती हूँ A2, A3, A4, A5, A6. Okay, enough. So let's check A2 minus A1, 1 minus 1, 0. Okay, then A3 minus A2, again 1 minus 1, 0. Okay, then A4 minus A3, which is 2 minus 1, which is 1. So आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम नहीं है. So again can I say therefore the given list does not form an AP. Yes, understood? अगर AP है तो ऑब्वियसली डिफरेंस सेम आएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस होगा. और आप अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है तो आप नेक्स्ट टर्म आराम से निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो. पर यहाँ पे इन दोनों प्रॉब्लम्स में AP नहीं था क्योंकि डिफरेंस ही सेम नहीं था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. फिर आपको डिटेल में सारे एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर कीजिए एंड आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट और ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.